योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि पतंजलि ने जिसे योग विद्या को सूत्रबद्ध करके सारे संसार के उपकार के लिए योग दर्शन के रूप में हमें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, उस महर्षि पतंजलि से लेकर के समस्त ऋषियों की योग की ज्ञान की परंपरा के प्रसाद को आधार बना करके हम लोग योग को सीख रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हमको तो योग आता है, क्योंकि वो सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा जॉगिंग के कुछ योगिक व्यायाम भी आते हैं, कुछ आसन भी आते हैं, कुछ प्राणायाम भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी आता है। योग इतना नहीं है। तो एक तो अपने मन में कभी भी ये नहीं रखना, किसी भी संदर्भ में, मात्र योग के संदर्भ में नहीं, हमें तो सब कुछ आता है, फिर आप सीखोगे क्या? ये योग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स के बारे में, धर्म अध्यात्म के बारे में, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस के बारे में। और बिजनेस के भी सैकड़ों शाखाएं हैं। जो लोग 2-2, 3-3 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट फंड्स चलाते हैं, वो भी कहते हैं हम रोज़ सीखते हैं, और रोज़ कम से कम 8-8 घंटा पढ़ाई करते हैं। कितना? 2-3 ट्रिलियन डॉलर, माने भारत की कुल अर्थव्यवस्था को 3.5 ट्रिलियन डॉलर की मानते हैं, और 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। एक एक फंड, जिसको फेडेलिटी या कैपिटल आदि कहते हैं, और भी बहुत सारे हैं, उन सब से मैं मिल चुका हूँ, और वर्ल्ड के लगभग टॉप 10 फंड्स ने पतंजलि में इन्वेस्ट किया हुआ है और आगे करने वाले। और वो भी कहते हैं हम रोज 8-8 घंटा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। हमने थोड़ा सा योगासन जान लिए, थोड़े आसन जान लिए, थोड़ा प्राणायाम जान लिए, हम कहते हैं हम तो बहुत कुछ जानते हैं। एक तो ये भ्रम कतई मत पालना। मैं देख रहा था जब हम योग सिखा रहे थे, बोलिए तो हम सबको आता है, तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो एक बात हम जानते हैं, उस पर हमें गौरव होना चाहिए, लेकिन हमें और जानना है, इसके लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए सब बड़े महापुरुष एक ही बात कहते हैं, हम जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहते हैं। वी आर फुल टाइम स्टूडेंट्स। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, सभी हमारे महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि ज्ञान तो अनंत है, और उसमें जो क्रियात्मक ज्ञान है वो तो बहुत थोड़ा होता है। उसके परे जो तत्व ज्ञान है, और उससे भी बड़ा जो पारमार्थिक ज्ञान है, वो तो और बड़ा होता चला जाता है। तो एक बात, ज्ञान में
प्रमाद नहीं करना। ज्ञानान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, ऐसा शास्त्र में भी आता है। और कब बताते हैं? जब स्नातक हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ज्ञानान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, सत्यान न प्रमदितव्यम, ऐसा। चलो, तो जब अपने बड़े गुरुओं के पास बैठें और जब वो सिखाएं तो उसको और गौर से सुनो और ध्यान से सुनो। जितना आपको ज्ञान होता जाएगा, उतना आपको प्रकाश होता जाएगा, उतना व्यक्तित्व बड़ा होता जाएगा। हमारे शरीर में सबसे ऊपर क्या है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क में प्रधान तत्व क्या है? ज्ञान। बीच में क्या है? हृदय। उसके आगे क्या है? हाथ। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी महिमा ज्ञान की है, फिर भक्ति की है, और ज्ञान और भक्ति पूर्वक फिर कर्म करना होता है। एक्शन with knowledge, with emotions, with perfection। आपके पास ज्ञान और भक्ति होगी तो ही कर्म में परफेक्शन आएगा, नहीं तो कर्म कैसा हो जाएगा? कर्म अकर्म हो जाएगा, विकर्म हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन में हम जाएंगे। तो एक बात, तो आपको जो कुछ यहाँ सिखाएं उसको समग्रता से सीखो। एक शब्द में और दूसरा बोलता हूँ, प्रमाद तो नहीं करना, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना। दैहिक प्रमाद, इंद्रियक प्रमाद, मानसिक प्रमाद, योग में प्रमाद, सेवा में प्रमाद, कर्म में प्रमाद, संबंधों में प्रमाद, धर्म के पालन करने में प्रमाद, वैयक्तिक जीवन में प्रमाद, सामाजिक जीवन में प्रमाद, राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्र धर्म के पालन में प्रमाद, वैश्विक दृष्टि से युग धर्म में प्रमाद, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं। एक बात। फिर दूसरा शब्द मैं कई बार बोलता हूँ, समग्रता। आज भी बोल रहा था, समग्रता, इंटीग्रेटेड योग। समग्रता में योग होना चाहिए। अब योग कितना बड़ा तत्व है। मैं पिछले करीब एक सप्ताह से बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं सारी दुनिया में घूमता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, जिनको वर्ल्ड में सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, जिनको वर्ल्ड में पॉलिटिशियंस कहते हैं, जिनको थिंक टैंक्स कहते हैं, जिनको पॉलिसी मेकर्स कहते हैं, डिसीजन मेकर्स कहते हैं, सबके साथ मिलता हूँ। द होल पर्सन आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स, चैलेंजेस, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये दुनिया में ये बड़ी चुनौतियां हैं, ये समस्याएं हैं, ये संघर्ष हैं, ये संकट। संकट को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्राइसिस। समस्याओं को बोलते हैं प्रॉब्लम्स, चुनौतियों को बोलते हैं थ्रेट्स। चारों तरफ लोग थ्रेट्स, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस के बारे में क्राइंग कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। दे आर क्राइंग कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा संसार में। क्या हो रहा है? प्रॉब्लम्स क्या है संसार की? जिनकी बहुत ज़्यादा समाज में चर्चा हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, अन्याय, शोषण, आर्थिक सामाजिक विषमता, ये तो बड़ी समस्या है। संघर्ष हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धों में संघर्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासियों के नाम पर। अब पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? सड़क से लेकर के संसद तक क्या चर्चा चल रही है? सड़क से लेकर के संसद तक चर्चा चल रही है। पहले तो जाति गणना करवाओ
और जाति जनगणना करवा करके फिर जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको आरक्षण दे दो। और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई ऐसा करो, दलितों को आरक्षण जो मिला हुआ है उसमें एक जाति विशेष या दो जाति विशेष उसका लाभ पा रही है, सब जातियों में उस आरक्षण को बराबर बराबर बांट दो जिसकी जितनी संख्या है। बोलो नहीं करते। पूरे देश में सड़क जाम कर दी, रेलवे जाम कर दिया, भारत बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आरक्षण का लाभ 2-3 जाति ले रहे हैं बेचारे, और उसमें 8-10 जातियां, उनका नाम मैं नहीं लेता हूं, बड़ा बखेड़ा चल रहा है आजकल। आरक्षण का मतलब अवसर देना। अवसर देने का मतलब सब लोगों को, सरकारी नौकरियों में चल रहा है खाली ये कार्यक्रम। अमेरिका में कोई आरक्षण नहीं, चाइना में कोई आरक्षण नहीं। बोले जैसा जिसको काम करना है करो, जब छोड़ना है छोड़ दो। आपके अंदर नॉलेज, आपके में स्किल है, आपके अंदर एक्सपर्टीज है, आप में काम करने की हिम्मत है, इफ यू आर परफॉर्मर डू द वर्क, यू गेट द बिग पैकेज। वहाँ पैकेज कितने कितने के हैं? 10,000 रुपए से लेकर के, और एक एक आदमी साल में 500 करोड़, 1,000 करोड़ की भी सैलरी पाता है। लेकिन जो 1,000 करोड़ रुपए की सैलरी पा रहा है वो 1,00,000 करोड़ रुपए कंपनी में प्रॉफिट बना रहा है। इसको कहते हैं परफॉर्म करना। परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन। इसलिए गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं, कर्म करो, नाम जपो, बन के छको। अब भक्ति युग के महाकवि और गुरु माने जाते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। वो भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा। वेद भगवान कह रहे हैं, कुर्वन्य वेह कर्माणि जी जी विचे छतंग समा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कह रहा था, आप और हम सबको मिलकर के पूरी दुनिया में एक बात को फैलाना है कि भाई सुबह सुबह योग करो, और दिन भर जिसकी जैसी योग्यता, जिसके जैसा बौद्धिक सामर्थ्य, जिसको जैसा ज्ञान, जिसको जैसा अनुभव, जिसके पास जैसा स्किल, गांव की भाषा में जैसा नॉलेज, जैसा ज्ञान, जैसा हुनर, जैसी ताकत। अब जिसके वजन ही जिसका 30 किलो है, मैं कहूँ 100 किलो वजन उठा, बेचारा मर जाएगा, कैसे होगा? अपने ज्ञान, अपनी ताकत, अपने कुशलता। अब मान लीजिए मुझे कपड़ा बुनना नहीं आता और मैं कहूँ मैं तो कपड़ा बुनूंगा, मैं पूरे देश और दुनिया का ताना बाना बुन सकता हूँ, लेकिन मुझे कपड़ा बुनना नहीं आता तो मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूँ ना, या तो सीखूं पहले फिर बुनूं। मुझे जहाज बनाना नहीं आता, मुझे कंप्यूटर बनाना नहीं आता, मुझे बाहर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करते हैं वो नहीं आता, लेकिन मनुष्य का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मनुष्य का निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण आता है, तो मैं उसको करने में लगा हुआ। जिसको जो करना आता है वो करे। मुझे योग आता है, मुझे आयुर्वेद आता है, मुझे जड़ी बूटियों के का ज्ञान आता है, मुझे व्यक्ति का उपचार करना आता है, मुझे कैसे कोई बिजनेस को चलाना आता है वो आता है, मुझे योग के साथ उद्योग आता है, मुझे हेल्थ के बारे में नॉलेज है, मुझे एजुकेशन के बारे में नॉलेज है, मुझे एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, मुझे अपने क्षेत्र के अनुसंधान का भी नॉलेज है, मुझे इंसान को इंसान कैसे बनाया जाता हूँ उसका नॉलेज है, मुझे सारी दुनिया को कैसे जोड़ना है उसका ज्ञान है, मुझे ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को मिटा करके सारे मानवता को एक सूत्र में कैसे पिरोना है इसका ज्ञान है, अनुभव है, समझ है, तो मैं उस काम को करने में लगा हुआ हूँ। तो सब अपना अपना काम करें। तो क्या बोला, ये भावना कब आएगी? ये भावना योग करने से आएगी। आदमी का सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, आदमी की सारी घृणा खत्म हो जाएगी, सारे संसार की समस्याएं, ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, अन्याय, शोषण के अलावा जो मूल समस्याएं हैं और क्या हैं? संसार में आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत है। इधर देखो मेरी तरफ, हाँ अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, तो इधर उधर कोई मत देखो। तो सारे संसार की समस्या क्या है?
संसार में हिंसा है, वायलेंस है, क्रुएल्टी है, खून खराबा है, युद्ध है, आपस में घृणा है, नफरत है, इंटॉलरेंस है, वायलेंस है, क्रुएल्टी है, वार है, ये कैसे खत्म होगा? जब आदमी आदमी से प्रेम करेगा। और आदमी आदमी से कब प्रेम करेगा? जब अपना ही स्वरूप सब में देखेगा। ये योग के ही मार्ग हैं। कोई भक्ति कर रहा है, जो सच्चा बौद्ध है, जो सच्चा जैन है, जो सच्चा सिख है, जो सच्चा हिंदू या मुसलमान है, जो सच्चा ईसाई है, जो सच्चा इंसान है, वो किसी भी मार्ग से, ये थोड़े थोड़े प्राधान्यता से मार्ग भिन्न बोले जाते हैं। कोई ज्ञान मार्ग पर, कोई भक्ति मार्ग पर, कोई कर्मयोग के मार्ग पर, कोई किस मत पंथ में है, लेकिन सारे गुरु सारे शास्त्र एक बात कहते हैं, आदमी को आदमी होना चाहिए और अपने जैसी आत्मा का सम्य दर्शन करना चाहिए और आत्मा में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। यस्तु सर्वाणि भूतानि, वेद में भी कहा आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम अनुपश्यत। तो जो योग करेगा वो सब में अपने ही जैसे आत्मा का दर्शन करेगा। हम सब में एक ही आत्मा का दर्शन करते हैं, हम सब में एक परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए किसी से घृणा नहीं करते, किसी की हिंसा नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते, किसी का खून खराबा नहीं करना चाहते, किसी की हिंसा नहीं करना चाहते, किसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। कोई करता है वो एक अलग बात है, फिर तो उसका जवाब देना पड़ेगा। कोई हमसे युद्ध करे, कोई हमको मारने पर आए, फिर तो आत्मरक्षा में कुछ तो करना पड़ेगा ना, सेल्फ डिफेंस में। तो योगी किसी से घृणा नहीं करता। वो यही अष्टांग योग है जो आपको सिखाते हैं। वो क्या करता है? अहिंसा का पालन करता है। योगी सत्य का पालन करता है, किसी से झूठ नहीं बोलता। योगी किसी की चोरी चकारी नहीं करता, वस्तेय का पालन करता है। योगी किसी से दुराचार अनाचार व्यभिचार नहीं करता, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। योगी छीना झपटी, योगी किसी भी प्रकार से बटोरने में विश्वास नहीं कर रखता कि चारों तरफ से सब कुछ संग्रह करके और परिग्रह करके मैं ही सब कुछ बटोर लूँ, वो इसमें विश्वास नहीं करता, वो अपरिग्रह का पालन करता है। योगी जो है वो शौच संतोष में जीता है, शुचिता में जीता है, संतोष में जीता है। योगी तपस्या करता है, योगी अशुचिता में नहीं जीता, योगी असंतोष में नहीं जीता, योगी विलासिता में नहीं जीता, योगी आत्मविमुखता में नहीं जीता, योगी नास्तिकता में नहीं जीता। योगी किस में जीता है? शौच में, संतोष में, तपस्वाध्याय ईश्वर निधान में जीता है। यही क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आपसे कोई पूछे आप योग सिखा के क्या कर दोगे? बोले हम योग सिखा के सभी कुछ अच्छा करेंगे। सबसे पहली बात, इंसान के अंदर इंसानियत लेकर के आएंगे। जब कोई अष्टांग योग का पालन करेगा, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का, आत्म संयम योग का, ये योग की शाखाएं हैं। ये योग के ही योग और योग मूलक सिद्धांत, योग मूलक साधन, योग मूलक मूल्य आदर्श हैं। एक शब्द जोड़ लो, योग और क्या बोला? योग मूलक साधन, सिद्धांत, आदर्श, योग मूलक मूल्य। योग मूलक मूल्य, योग मूलक सिद्धांत, योग मूलक आदर्श, योग मूलक साधन, योग मूलक साधना, इसमें सब कुछ आ गया। तो इसमें सब कुछ आ गया तो जो योग करेगा, जब सब योग करने लग जाएंगे तब ये सारे लड़ाई झगड़े खत्म। योग करने लग जाएगा तो व्यक्ति प्रमाद करेगा नहीं करेगा? क्या करेगा? पुरुषार्थ। योगी क्या करेगा? प्रमाद को छोड़ के क्या करेगा? पुरुषार्थ करेगा, प्रमाद का त्याग करेगा। और जब पुरुषार्थ करेगा तो उसके जीवन में क्या आएगी? समृद्धि। गरीबी रहेगी क्या? जब उसके जीवन में समृद्धि आएगी, कहाँ पुरुषार्थ करेगा? सबको पुरुषार्थ करने का अवसर है। अब सबसे ज़्यादा प्रमाद किस में बढ़ रहा है? हम हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में। दूसरे नंबर पर प्रमाद बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा बौद्धों में, थोड़ा थोड़ा हमारे
सिख भाइयों में पहले खेत में खूब पुरुषार्थ किया करते थे। बोले अब तो साढ़े नाल ट्रैक्टर है, साढ़े नाल वो मजदूर हैं, असी तो कोठे में बैठेंगे, असी तो कनाडा जाएंगे। अब ऐसी नहीं बात बनेगी ना। कनाडा जाने के चक्कर में, कोठी में बैठने के चक्कर में अपनी तंदुरुस्ती खराब कर डाली। पहले जो सिख बहादुर मलवान पूर्ण स्वस्थ रहा करते थे, उन सिखों को क्या हो गया? मोटापा, उनको बीपी, उनको शुगर, उनको कैंसर हो गया। अपने खेतों में जहर डाला और अपने आप भी खाया और उनको भी खिला दिया। ऐसे ही यही हालात किसानों की है। 99% मुसलमान इस देश में बेरोजगार नहीं है, जबकि कम पढ़े लिखे हैं। ठेला पे काम, प्लम्बर का काम, पेंचर का काम, सफाई का काम, मेहनत मजदूरी का काम, खेती का काम, राजमिस्त्री का काम, मकान बनाने का काम, टेलर का भी काम, बाल काटने का काम, कौन सा काम छोड़ा बताओ? और ये हालात तो तब है जब उनकी औरतें थोड़ा कम काम करती हैं। औरतों को ज़्यादा घर से बाहर निकालते नहीं, कुछ कुछ बहनें काम करने लग गई हैं फिर भी। और भारत में अब हिंदुओं में, जैनों में, बौद्धों में, सिखों में देख लो, जैनियों की संख्या कम है, इसलिए वहाँ ये समस्या कम है। बाकी हिंदुओं में जो लोग खेती किसानी का काम करते हैं, गाँव में रहते हैं, हालात क्या है? 50% लोगों को पूरा रोजगार नहीं है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बेरोजगार है 50% लोग। खेत की बुआई और कटाई के समय तो ज़्यादातर लोग बिजी हो जाते हैं, 2-4 साल भर में 2-3 महीने तो सभी लोग काम कर लेते हैं। फिर बच्चे क्या कर रहे हैं? बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू का दाव लग गया तो दारू भी पी ली, भांग खड़ी हुई है उसी को रगड़ करके उसी का सुल्फा बना करके पी रहे हैं। हर गांव में 50 से लेकर के 100 से लेकर के 500 बच्चे ऐसे आवारा घूम रहे, नशा कर रहे हैं, आपस में फिर झगड़ा करते हैं। फिर जवान बेटियां उसी गांव की, अपने ही पड़ोसियों की, अपने घर रिश्तेदारों की जवान बेटियों के साथ में फिर गलत करने की सोचते हैं। साथ में मोबाइल और देख लेते हैं और उसमें उत्तेजक दृश्य, न्यूड फिल्म और गंदी फिल्में और देखते हैं, गंदे वीडियो देखते हैं, और उसको देख करके उनके भीतर उत्तेजना पैदा हो जाती है, काम वासना पैदा हो जाती है। फिर वो उम्र नहीं देखते, छोटी छोटी बेटियों के साथ। फिर जिनके पति बाहर रहते हैं, कोई आर्मी में है, कोई फोर्स में है, कोई इधर उधर, कोई नौकरी पर, उनके घरों में घुस जाते हैं, विवाहित बेटियों के साथ गलत करने की सोचते हैं। तो कल एक बहुत बड़ा आदमी आया, बोले भाई क्या हाल है? बोला भाई बाकी तो ठीक है, गांव में पहरा देना पड़ रहा है। क्यों? बहू बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए। क्यों? गांव में आवारा बच्चे ज़्यादा हो गए, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार है इसलिए शादी नहीं हो रही। एक बेरोजगार, दूसरे कमारे, गंवारे। ऐसे गंवारे कमारे बेरोजगार बच्चे जब घूमेंगे तो देश में क्या होगा? फिर कहते हैं आंदोलन करो, इस सरकार के खिलाफ करो, उस सरकार के खिलाफ करो। अरे भैया अपना काम तो कर लो कुछ। कि ये सरकारों ने बेरोजगारी बढ़ा दी, सरकारें बेरोजगारी दूर करें अच्छी बात है, महंगाई दूर करें अच्छी बात है, लेकिन मैं तो एक बात बहुत बड़े अर्थ में देखता हूँ, सरकारें कभी भी पूर्ण रूप से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा का समाधान नहीं कर सकती। सरकारें कभी भी पूर्ण रूप से हिंसा नहीं रोक सकती। सरकारें पुलिस लगा सकती हैं, आर्मी लगा सकती हैं, कोई ज़्यादा ही कहेगा तो जेल में डाल सकती हैं, और कई बार अब फिर इतने लोग हो गए अपराध करने वाले तो जेलें छोटी पड़ जाएंगी, पुलिस भी कम पड़ जाएगी। उनको काबू करने के लिए फिर आर्मी बुलानी पड़ेगी, फिर गोलियां चलानी पड़ेंगी, फिर खून खराबा होगा, फिर गृह युद्ध होगा। ऐसे देश चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जब सुबह सुबह उठ करके सब लोग योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ लगाएंगे, अपनी तंदुरुस्ती ठीक रखेंगे और साथ ही अपना मन भी अच्छा रखेंगे, तो संसार के अंदर
किसी भी प्रकार के ये उपद्रव नहीं होंगे, सब लोग सदाचार के मार्ग पर चले। अब योग किया, अब हमने योग किया, औरों को भी कराया, साथ में कर्म योग भी किया, उद्योग भी किया, मेहनत भी की, कई प्रकार की मेहनत की। मेहनत हमने खेत खलिहान में भी की, मेहनत एग्रीकल्चर में भी की, मेहनत इंडस्ट्री में भी की, मेहनत एजुकेशन में भी की, मेहनत व्यक्ति निर्माण में भी की, हमने राष्ट्र निर्माण में भी की, अच्छा इंसान बने, अच्छा देश बने, तो कई दिशाओं से मेहनत की। तो हमने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। तो बेरोजगारी का समाधान क्या है? योग करो, कर्म योग करो। और जब ये करेंगे तो गरीबी भी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी तो आपस में मारधाड़ भी नहीं होगी। तो भाई समस्याएं जितनी हैं संसार में, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता और सूक्ष्म दोष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंदर के दोष हैं। संसार में काम वासना बढ़ रही है। जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कह नानक आपन तरे और न लेत उभार, जागो रे जन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाव पसार। अब काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है। काम माने भोग, वासना, तृष्णा। क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है। ये स्कूल कॉलेज जाने से ठीक नहीं होता, वहाँ तो और ही बढ़ रहा है। स्कूल कॉलेजों में तो और ज़्यादा काम बढ़ा हुआ है, क्रोध बढ़ा हुआ है, लोभ बढ़ा हुआ है, मोह बढ़ा हुआ है, अहंकार बढ़ा हुआ है। ये कहाँ से ठीक होगा? इसके लिए कौन सा स्कूल है? इसके लिए ये योग का स्कूल है। ये काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोभ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। काम बढ़ने से समाज में दुराचार बढ़ेगा, क्रोध बढ़ने से समाज में मारकाट होगी, लोभ बढ़ने से समाज में भ्रष्टाचार और घोटाले होंगे, मोह बढ़ने से समाज के अंदर जो है कमजोरी आ जाएगी। मोह जिस आदमी में बढ़ता है, जिस समाज में बढ़ता है, वो समाज कमजोर हो जाता है, वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। बहादुरी, शौर्य, वीरता, पराक्रम खत्म हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बढ़ने से तो युद्ध ही हो जाते हैं। अहंकार बढ़ने से तो फिर आदमी जो है दूसरे को आदमी ही नहीं समझता। तो ये सारी समस्याओं का समाधान क्या है? योग। इसलिए योग को खाली व्यायाम तक सीमित नहीं रखना। योग को खाली व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान तक सीमित नहीं रखना। योग को खाली उपचार तक सीमित नहीं रखना। ये तो सब काम होंगे ही। योग से फिजिकल फिटनेस रहेगी, लेकिन उससे बड़ी बात, योग से अपनी इंद्रियों पर काबू रहेगा, अपने मन पर काबू रहेगा, अपने आत्मा में आनंद रहेगा। इसलिए इस योग को इतने रूप में समझना। तो अब बात समझ में आई? योग इज नॉट मेयरली अ फिजिकल एक्सरसाइज। योग is not only postures. Yoga is not only breathing exercise or meditation. Yoga is not only a healing process. Yoga is not only self-healing or self-realization. The whole divine things, सारी अच्छी चीजें योग में सन्निहित हैं। इतना इस रूप में योग को समझना। और आपको क्या करना है? योग को करना भी है, योग को कराना भी है। 3 शब्द लिखो। योग करना, क्या बोला? योग, योग कराना और योग को जीना। जीना कठिन है। बोले भाई शास्त्र में तो पढ़ा था क्रोध नहीं करना। बोले भाई अपने बस की बात नहीं, यहां तो सिर फूटेंगे। अरे बोले भाई अभी तो थोड़ी देर पहले सत्संग में बैठे थे, वहां तो चर्चा हो रही थी क्रोध नहीं करना। बोले यहां तो भाई सिर फूटेंगे, लठ बजेंगे, थोड़ी देर में ज्ञान भूल जाता आदमी। ये बात ठीक नहीं है।
अब आप संगठन में ही हो और यहीं लड़ाई झगड़े करने लगो तो फिर योग को जी कहाँ रहे हो आप ना। और ये उत्तर प्रदेश वाले, ये हरियाणा और पंजाब वाले, ये तो जब तक लट्ठम लट्ठा ना हो जाए तब तो इनको यही नहीं पता लगता कि हम हैं भी। इनको अपने होने का एहसास ही लट्ठम लट्ठा में रहता है। ऐसा मत करना ना। इसलिए आपको मुझे आज 2-3 बार डांटना पड़ा यहाँ सुबह सुबह भी, क्योंकि होने में ही जो आपस में जब तक थोड़ा शोरगुल सा ना हो तो इनको लगता ही नहीं कि हम बैठे, ऐसे चुपचाप बैठे हो तो लगता है भाई कहीं ऐसे कहीं किसी की श्रद्धांजलि सभा में तो नहीं आ गए ना। गुरुद्वारे में है गुरु गोविंद सिंह जी का शौर्य, बंदा बैरागी जी का शौर्य, हमारे गुरुओं की वीरता पराक्रम को छुपा है, लेकिन मजाल कोई गुरुद्वारे में चूं भी कर दे। गुरुद्वारे में ताली बजाना भी मना है, गुरुद्वारे में जोर से हंसना भी मना है, वहाँ आवाज़ भी जोर से केवल कीर्तन की आवाज़ हो सकती है और कोई आवाज़ नहीं होगी। तो जब हमारे सिख भाई शौर्य वीरता और पराक्रम की पराकाष्ठा में रहते हुए गुरुद्वारे में पूर्ण शांति से रह सकते हैं, तो ऐसे शांति से भी रहना सीखो। ये योग है। और जीवन में क्रांति भी होनी चाहिए, जहाँ क्रांति रहनी चाहिए वहाँ क्रांति करो ना। तो बात समझ में आई? आपको योग करना है, योग कराना है, और योग को समग्रता में जानना है। योग को जानो, फिर करो, फिर कराओ। दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, योग को जानो, योग को करो, योग को कराओ और योग को जियो। लो, इतनी बातें सिखाने के लिए आपको यहां पर बुलाया है। योग के साथ फिर आयुर्वेद भी सिखाते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताते हैं, पंचकर्मा षटकर्मा पंचमहाभूत चिकित्सा के बारे में आपको बताते हैं, खान पान के बारे में बताते हैं। योग तो एक जीवन पद्धति है, इसलिए जीवन पद्धति के बारे में बताते हैं। और योग तो जीवन का प्रयोजन है। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ आवर लाइफ इज योगा। द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ इज योगा। The ultimate utilization of our life is yoga. And the ultimate destiny and ultimate destination of our life is yoga. ये इतना बड़ा योग है। क्या क्या बोला? पहले क्या बोला था? पहला वाक्य बोलो। योग करना है, योग को जानना है, योग करना है, योग कराना है और योग को जीना है। 4 बातें तो पहले बताई। आगे क्या बताया था? अरे अभी बताया, 4 वाक्य बोले थे, अभी 5। हाँ, इंग्लिश कमज़ोर है तो हिंदी में सुन लो। इतनी अंग्रेजी तो थाना आनी चाहिए, हम बाबा होके भी बोल रहे इतनी तो। अब एक वाक्य में सारा बोलूंगा और फिर एक एक से पूछूंगा। जीवन का प्रयोजन, जीवन की उपलब्धि, उपयोगिता, अंतिम परिणति और अंतिम गंतव्य योग है। चलो अब तो हिंदी बोल दी। बता क्या बोला? आधी बात याद रही है, आधी तो भूल ही गया। बोला क्या क्या बोला? गायब। क्या बोला था? जीवन का प्रयोजन योग है। ये तो एक बात हुई, 5 बात बताई थी। 5 की 5 बताओ। ए जवान, जीवन का प्रयोजन योग है। जीवन का पहला प्रयोजन याद रहा। 5 शब्द बोले। जीवन का प्रयोजन, जीवन की उपयोगिता, जीवन की उपलब्धि, जीवन की अंतिम परिणति और जीवन का अंतिम गंतव्य योग है। खड़ा हो, तो बहुत देर से गौर से सुन रहा है। बता।
जीवन की उपयोगिता और उपलब्धि और प्रयोजन, अंतिम प्रयोजन और अंतिम, मैं भी भूल गया, फिर से आप देख के मेरे को देख के भूल गया। मेरे को देख कर तो याद आनी चाहिए। 5 बातें बताई, तू खड़ा हो, देख तेरी पोल खोलूं। 4 को याद। इधर देख के क्यों बोल रहा है? पकड़ा गया, टीप के बोल रहा है। बैठ, तू बता। उपयोगिता और अंतिम परिणति। 3 बात याद रही, 2 ये भी भूल गया। इसका मतलब गुरु की एक एक बात को गौर से सुनो। 5 शब्द बोल रहा हूं फिर से। जीवन की उपयोगिता, प्रयोजन, उपलब्धि, परिणति और गंतव्य, ध्येय, योग है। खड़ा हो, जवान लड़का है, इतना तो दिमाग से काम ले। जीवन की प्रयोगिता, प्रयोजन, उपलब्धि, धीरे धीरे। जीवन की उपयोगिता, प्रयोजन, उपलब्धि और फिर 3 लास्ट की गायब। ये 3 के आगे 5 गायब है सबके। अब वापस, अब चलो 5 मिनट बोलना पड़ेगा, तब याद रहेगा। हम बार बार सोचते हैं व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ। जीवन का अंतिम प्रयोजन क्या है? जीवन किसके लिए है? तो कहेंगे, कोई कहेगा भाई खाओ पियो मौज करो, कोई कहेगा नौकरी धंधा करो, कोई कहेगा ब्याह करो, कोई कहेगा बालक पैदा करो। 100 प्रकार की बातें करेंगे। जीवन का प्रयोजन, पर्पज, तो जो योग करेगा उसी का जीवन का प्रयोजन पूरा होगा। प्रयोजन, पर्पज ऑफ लाइफ। मैं आपके सामने योग को मैंने जाना, योग को मैंने किया, योग को कराया, योग को जी रहा हूं, तो मेरे जीवन का प्रयोजन पूरा हो रहा है। आई एम 100% सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में पूर्ण संतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने योग किया, योग को जाना, योग को करा, योग को कराया और योग को जी रहा हूं, और उससे बाकी सारे काम तो हो ही रहे। जब हम ये योग को जानते हैं, योग को करते हैं, योग को कराते हैं और योग को जीते हैं, तो उसमें जीवन का प्रयोजन पूरा हो रहा है। जिस हेतु परमेश्वर ने हमें जन्म दिया, वो जन्म का उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो जीवन का प्रयोजन। फिर दूसरा मैंने बोला जीवन की उपयोगिता। भाई जीवन की इससे बड़ी उपयोगिता क्या होगी? स्वामी रामदेव आज योगी भी है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए उपयोगी भी है। तो उपयोगिता हो गई कि नहीं हो गई? तो योग से जीवन का प्रयोजन पूरा हो रहा है, जिसके लिए परमेश्वर ने जन्म दिया। जीवन की उपयोगिता है, ये जीवन की उपयोगिता है। दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पड़े हुए हैं मस्टंडे होकर के सोए जा रहे हैं, ऐसे ही धींगा मस्ती चल रही है जिंदगी में। ये कोई जीवन की उपयोगिता है? सोए हैं, नशा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष में फंसे हुए हैं, चुगली चाटे में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को के साथ में ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में, नफरत में फंसे। ये जिंदगी की उपयोगिता है? जीवन का प्रयोजन, जीवन की उपयोगिता। अब कोई गाय भैंस दूध ना दे, बोले भाई अपने काम की नहीं है। जो कोई पेड़ पौधा छाया ना दे, अब गिलोय खाए और उससे बुखार ठीक ना हो, पैरासीटामोल खाएं उससे बुखार ना उतरे, बोले फेंका इसको, इससे कुछ नहीं हो रहा, ये एक्सपायरी हो गई है। जिसकी उपयोगिता नहीं उसको कोई पूछता नहीं। तो योगी की उपयोगिता है, मेरी आज भी उपयोगिता है, और जब 100 साल का हो जाऊंगा तो और ज्यादा उपयोगी होऊंगा। अरे बोलो भाई बाबा को तो घना अनुभव हो गया। योगी की उपयोगिता अंतिम श्वास तक बनी रहती है। बोले भाई ठीक है, अब और इनको अनुभव आ गया, व्यवहारिक भी पारमार्थिक भी अनुभव आ गया इनको तो बहुत। और बोले भाई ये अंतिम श्वास तक ये आदमी कैसे जीता, इसको देखो जरा, कहीं लास्ट मूवमेंट में तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं फिसल तो नहीं जाएगा। भाई अंतिम श्वास तक देखना इस योगी को। तो योगी अंतिम श्वास तक उपयोगी रहता है। उपयोगिता और उपलब्धि, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ लाइफ? व्हाट इज योर अचीवमेंट? फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, बिजनेस में, सब जगह अचीवमेंट की बात होती है ना। व्हाट इज योर अचीवमेंट एंड व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, यही तो पूछा जाता है। आपकी उपयोग, आपके जीवन में उपलब्धि क्या है और आपका योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है।
तो योग से बड़ी और उपलब्धि क्या होगी? जो योग तत्व को उपलब्ध हो जाता है वो तो परम तत्व को उपलब्ध हो जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, व्यवहारिक दृष्टि से भी, सांसारिक दृष्टि से भी। तो ये उपलब्धि की बात कही। फिर मैंने कहा जीवन की अंतिम परिणति, डेस्टिनी और डेस्टिनेशन, जीवन का अंतिम गंतव्य ध्येय, आखिर जीवन में पहुंचना कहाँ है? तो योग ही हमारा साधन है, योग ही साध्य है। अब कितनी तरह से हम तो अब शब्द शास्त्र पढ़े हैं हम तो आपको तो 10 तरह से बात कह देंगे। आपको भी तो ये बात कहनी आनी चाहिए। आपको योग टीचर बना रहे हैं, आपको जानना भी है और आपको सिखाना है ना। तो आप यदि इतनी गहराई से चीज़ों को नहीं सीखोगे तो फिर कहेंगे भाई ये आसन प्राणायाम तो हमको भी आते हैं, तेरे को और क्या है वो बता, और क्या सीखा आया बाबा से, अपने गुरु से। तो आपको ये समझ होनी चाहिए गहरी। तो समझ में आई बात? ऐसे योग को समग्रता में समझना है। तो क्या बोला मैंने? जीवन का प्रयोजन, जीवन की उपयोगिता, जीवन की उपलब्धि, जीवन की अंतिम परिणति, जीवन का अंतिम ध्येय, गंतव्य, जीवन का साधन, जीवन की साधना, जीवन का साध्य, सब कुछ योग है। ये तो एक वाक्य में बात कह दी थी मैंने, अब इसको थोड़ा विस्तार से कह दिया। ऐसे ही आपको सार रूप में और विस्तार रूप में योग को जानना भी चाहिए, योग को कहना भी आना चाहिए, तब आप अच्छे योग शिक्षक बन पाएंगे। ऐसी ही बातों को सिखाने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया हुआ है कि आप एक एक तत्व को गहराई से जानें, सीखें, करें, कराएं। तो यहाँ आप सब प्रथम तो योग कर रहे हो और योग कराने वालों को यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। लेकिन अभी यात्रा रुकी नहीं है। जीवन तो एक सातत्य की यात्रा है। जीवन चरई वेती चरे वेती है। मैं जीवन के बारे में एक वाक्य बोलता हूँ, अब वो इतना बड़ा वाक्य है, वो तुमसे शायद एक से भी मुश्किल से बोला जाएगा। विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ तक तो बोल दोगे, रोज सुनते हो। विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ योग और कर्मयोग के मार्ग पर, योग मूलक कर्मयोग के मार्ग पर, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के मार्ग पर, निश्रेयस मूलक अभ्युदय के मार्ग पर, संस्कृति मूलक समृद्धि के मार्ग पर, विरासत मूलक विकास के मार्ग पर, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ के मार्ग पर, अपरा विद्या मूलक पराविद्या के मार्ग पर, आत्म मंगल और लोक मंगल, आत्म कल्याण और लोक कल्याण, आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के मार्ग पर चरई वेती चलते ही जाना, यही जीवन है। अब ये जो पूरा वाक्य बोला ये बोल के दिखाओ। लास्ट वाला याद रख लिया, पहले वाला याद रखा था, अब इस बार लास्ट वाला याद रख लिया, अब बीच वाला गायब, डिलीट हो गया। इसका मतलब अभी सीखने की गुंजाइश है, अब बात पता लगी। हाँ, अभी तक तो यूं ही बैठे थे, गढ़ा हुए हमने। अब इसमें मैंने सब कुछ कह दिया। योग, कर्मयोग, निवृत्ति, प्रवृत्ति, शांति, क्रांति, प्रार्थना, पुरुषार्थ, अभ्युदय, निश्रेयस, अपराविद्या, पराविद्या, संस्कृति, समृद्धि, विरासत, विकास, वीरता, विनय, विनय मूलक वीरता, शांति मूलक क्रांति, अपनी निजता से जुड़ते हुए, अपनी निजता से जुड़े रहकर के जीवन में पराक्रम करना। एक तरफ आपके जीवन में विनय भी है, दूसरी तरफ वीरता भी है। ऐसे जीवन को आत्म मंगल भी है और लोक मंगल के लिए भी काम कर रहे हैं। आत्म निर्माण भी है, अपने भी जीवन का निर्माण किया है हमने, और तब चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के लिए भी अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा है ये योग। योग एकांगी नहीं है। अब कुछ लोग आई एम डूइंग माई मेडिटेशन,
डोंट डिस्टर्ब में, आंख बंद करके बैठ गए, ये भी योग है, वो भी जरूरी है। लेकिन केवल आंख बंद करके बैठना योग नहीं है। केवल सुबह से शाम तक उछल कूद करना भी योग नहीं है। योग को ऐसे समग्रता में समझना। तो अभी क्या बताया आपको? समग्रता में योग को जानो, और इसके अलग अलग पहलुओं को जानने के लिए फिर आपकी सुबह से शाम तक अलग क्लासेस रखी हुई हैं। नाउ योरसेल्फ, अपने आप के बारे में जानो। प्रकृति परमेश्वर ने, चलो एक बात और कहता हूं, कई बार मैंने इस बात को दोहराया, अभी तुम थोड़ा सुनने की स्थिति में आ गए हो इसलिए सुना रहा हूं। मुझे आश्चर्य इस बात में नहीं होता कि दुनिया में किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितनी कुव्वत है, किसके पास कितना बड़ा साम्राज्य है, कोई कितना गरीब है, कोई कितना अमीर है। मुझे तो आश्चर्य इस बात से होता है कि प्रकृति परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य देकर के धरती पर भेजा है। हर एक इंसान में अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदनाएं हैं, अनंत सामर्थ्य है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। कई बार शब्द प्रयोग होता है ना, भारत का सामर्थ्य क्या है, भारत की ताकत क्या है, इंसान का सामर्थ्य क्या है, एक इंसान में ताकत क्या है। तो सब कुछ दे रखा है प्रकृति परमेश्वर ने। योग से उसको जानते, उसी को जगाते, उसको उपयोग में लाते। जब मेरे से कोई कहता है ना, मैं बड़ा रोगी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, अरे मैंने कहा आपके पास तो सब कुछ है। यू हैव सॉल्यूशन इन योर सेल्फ, इन योर सोल, इन योर बॉडी, इन योर माइंड। आपके शरीर में, इंद्रियों में, मन में, चित्त, चेतना, प्राण, आत्मा में सारा समाधान है, सारा ज्ञान है। ये है योग विद्या। तो आप सब ऐसी इस योग विद्या को अच्छे से समग्रता से सीखो, जानो। योग के साथ आयुर्वेद, आयुर्वेद के साथ फिर ये बाकी उपचार की पद्धतियाँ, ये सब भी योग की परंपरा में ही एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। खान पान, पूरा जीवन, ईच एंड एवरी ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ इज योगा। एक एक श्वास सधा हुआ हो, ऐसे जीवन को आप जिए। क्या बोला? प्रत्येक श्वास, एक एक क्षण और पूरा जीवन ही योग है। पूरा जीवन ही योग है। होल लाइफ इज योगा, ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा, अवेयरनेस इज योगा, जागरूकता ही योग है। अब योग की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा, तो ये योगी की बात चल रही इतनी देर से। योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, अयम तो परमः धर्म यत योगेन आत्मदर्शनम। ये सब योग है। और योग में सारे श्रेष्ठ तत्वों का संयोग है। क्या बोला? योग में सब श्रेष्ठ तत्वों का संयोग है। तो आप में से काफ़ी तो नौकरी पेशा वाले हैं। कितने भाई ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं? ज़रा हाथ उठाना। प्राइवेट जॉब वाले। कितने ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं? गवर्नमेंट जॉब वाले भी काफ़ी हैं, प्राइवेट वालों से ज़्यादा ही हैं। कितने ऐसे हैं जिनके अपने कोई भी छोटा मोटा कारोबार है, अपने रोज़गार हैं, कोई भी अपना काम है, अच्छी बात है, चलो स्वरोजगार है। कितने ऐसे हैं जो किसानी खेती का काम करते हैं? किसानी खेती वाले, किसानी खेती, हाँ, ये भी चलो किसान भी आ गए। और हम सब में हैं, हम गवर्नमेंट के ऊपर सुपर गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। हमारी प्राइवेट जॉब है, सुपर गवर्नमेंट की सर्विस तो है ही, बड़ी सरकार है हमारी, है? जब सब सरकारों की सरकार है। और हमारी जॉब शुरू हो जाती है सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे से लेके 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ऑन ड्यूटी रहते हैं। इसलिए हम प्राइवेट जॉब भी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो इतनी लंबी हो नहीं सकती। हमारी सुपर गवर्नमेंट की जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है। हमारा स्वरोजगार भी है, क्योंकि हम लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम खेतीबाड़ी भी करते हैं, हम किसानी भी करते हैं, हम एजुकेशन सेक्टर में भी काम करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर में भी काम करते हैं, हम मनुष्य
निर्माण चरित्र निर्माण में भी सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में भी सेवा कर रहे हैं। तो आप अपना अपना काम, सबकी ड्यूटी आवर्स कितनी देर के हैं? 8 से 12। सबके ड्यूटी आवर्स कितने हो गए? 8 से 12। फिर कहते जी समय नहीं होता। अरे 12 घंटे फिर कहाँ गए? 6 घंटा सोने के निकाल दे, कितने बच गए? 6। 8 से 12 घंटा। वैसे 8 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले थोड़े लोग हैं, हमें पता है, हमने भी दुनिया ही देखी है। ज़्यादातर लोग कितनी देर काम करते हैं? 8 घंटा। अपवाद रूप में कितनी देर काम करते हैं? 12 घंटा। 10 से 12 अपवाद, एक्सेप्शन है, इसमें तो 5-10% ही लोग मिलेंगे। फिर कितने बच गए? 12 में 6 गए नींद में, कितने बच गए? 6 में से 2-1 घंटा बीबी के लिए, बच्चों के लिए, कितने बच गए? 4। अब 4 घंटा क्या करोगे? 4 घंटा सबके पास समय, जो कहते हैं टाइम नहीं है जी। घर परिवार देखना है, बीवी बच्चे देखने हैं। बीबी को रोज 2 घंटा बीबी में क्या देखेगा? वो 5-6 फीट की छोरी है। बच्चों के साथ बैठ ले, खेल ले 2 घंटा। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको ठीक से करना पड़ेगा। इसको लिखो टाइम मैनेजमेंट। क्या बोला? टाइम मैनेजमेंट आपका पक्का होना चाहिए, तो आपके पास समय ही समय है सेवा के लिए। चुगली चाटे में नहीं लगना। पड़ोसी क्या कर रहा है, देवरानी क्या कर रही है, जेठानी क्या कर रही है, चाचा क्या कर रहा है, फूफा क्या कर रहा है, भतीजा क्या कर रहा है। भाई हमारा सारी दुनिया से रिश्ता नाता है, लेकिन अपने जो घर में बोला नहीं हो, चाचा भतीजा ताऊ फूफा फूफी, एक से नाता नहीं। इसलिए हम सारी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। इन चक्करों से बाहर निकलो। आपस की ये जो राड है, आपस का जो ये कुणबों में घमासान मचा पड़ा है, चाचा ताऊ भाई भतीजा फूफा फाफी देवरानी जेठानी इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी, अरे भाई सब सुखी रहे भाई, अपना ठीक है। अपने को इन फालतू की चीजों में पड़ना नहीं है। किसी की चुगली चाटा में राहुल गांधी यूं कर रहा, मोदी यूं कर रहा, केजरीवाल यूं कर, अरे तू क्या कर रहा है मेरे बाप? तू अपनी बता ना। सुबह से शाम तक मोदी मोदी गाव है, योगी गाव है, केजरीवाल गाव है, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू सबको लेकर के बैठ जाता है सारे पार्टियों। अरे तेरे को क्या मतलब इनसे? जो बाइडेन क्या कर रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, हाँ? सी जिनपिंग क्या कर रहा है? अरे तू अपना देखना बावड़े। हम लोग इन फालतू की चीजों में टीवी खोल के बैठ जाएंगे, 2 घंटा टीवी न्यूज चैनल चल रहा है। अरे तूने कौन सी ब्रेकिंग न्यूज बनाई? तू अपनी बता। अखबार पढ़े जा रहे हैं 10-12 पेज। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, आज मेरी सार्वजनिक जीवन के करीब 35 सालों में मैंने 35 दिन भी अखबार नहीं पढ़ा। कितने सालों में? 35 सालों में 35 दिन भी अखबार नहीं पढ़ा। और यदि कभी पढ़ा तो एक बार यूं पलट लिया, भाई कोई बहुत ही बड़ी अफरा तफरी मच गई हो। क्या फालतू का काम। ये कहता आप डेली अखबार में रहते हो, इसलिए तो रहता हूं कि अखबार नहीं पढ़ता। तो हम टाइम कहां खराब, अब टाइम खराब देखो, ये तो टाइम बता दिया कहां निकालना है। टाइम खराब किसमें? आपस के लड़ाई झगड़े फसाद चुगली चाटा ये वो। फिर सबसे ज़्यादा टाइम खराब करे टीवी, सबसे ज़्यादा टाइम खराब करे अखबार, सबसे ज़्यादा टाइम खराब करे यो मोबाइल, यो फूफा। इसने टाइम ज़्यादा मत दियो। कोई यूट्यूब में घुसा रहा है, कोई इंस्टाग्राम में, कोई फेसबुक में। अरे थोड़ी देर ज्ञान की बात सुन लिया हमने, देख लो, थोड़ी देर रास्ते में आते जाते सुन लो। बाकी टाइम उसको खराब नहीं। और कई बार हम वहीं बैठे बैठे सोते रहते हैं। एक से मैंने पूछा क्या करता है? बोला बस खाता हूं और सोता हूं और कुछ नहीं करता। ये कोई बात हुई? जब देखे तभी सो जाए। अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक कर लो। और टाइम मैनेजमेंट में जागने का और सोने का टाइम भी तय कर लो। कई बार फालतू में जगे रहते हैं। मैं 99%
99 तो नहीं, 95। बाहर भीतर जाना पड़ता है ना, कई दुनिया भर के काम, जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो फिर कई जगह तो पहुंचना ही 12 बजे हो, कई बार तो 2 बजे ही पहुंचे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, मैं यहाँ सुबह भी 2 बजे पहुंच के, 4 बजे पहुंच के, कई बार तो 5 बजे पहुंच के सीधा मंच पे, सीधा गाड़ी से ही। बोले ये कैसे हो जाता बाबा जी? तो मैं अमेरिका गया, अमेरिका 5 दिन था, फिर छठे 2 दिन 18 घंटे यात्रा में, तब उसमें नहाने का प्रबंध हो, वहीं तो नहा लिया। फिर बीच में लघु शंका नहीं लगी, तो आने से पहले यहाँ जो है जंगल में लघु शंका कर ली और सीधा दौड़ के और यहाँ 5 बजे शिविर में पहुँच गया। अरे काम शुरू, हमें अपनी प्रायोरिटी तय करनी है ना। फिर बोले सोने का, अरे फिर जब आज शरीर थका हुआ, तो भाई जब शरीर थका हो तो आदमी चाहे खूड में पड़ा हो, डलों में पड़ा हो, पहाड़ में पड़ा हो, सड़क पे पड़ा हो, जहां पड़ा होगा वहीं नींद आवे। तो भाई अपने आप ही नींद आ जावे। नींद के लिए कोई निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये आजा आजा तू, पढ़ा नहीं करे गई। समझ में आई बात? तो अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक कर लो। फिर सबके पास कितना टाइम बता दिया? 4 घंटा। और 4 घंटा में 2 घंटा फिर भी तुम इतने समझदार तो हो नहीं। अभी समझदार दिख रहे हो, अच्छी बात है, समझदारी रखना। फिर भी कई बार अनावश्यक रूप से समय चला जाता है, फिर भी 2 घंटा तो समय निकल ही जाएगा। तो 2 घंटा सब समय निकाल सकते हैं। और जो थोड़े रिटायर हो चुके हैं उनके पास तो समय ही समय है। अपना सारा समय सृजन में लगाओ, निर्माण में लगाओ, सेवा में लगाओ। एक क्षण भी आपका प्रमाद में बीत रहा है तो आप सोचो जीते जी मर रहे हो। प्रमादो मृत्यु, लिखो, प्रमाद मृत्यु है। क्या है बोलो? प्रमाद मृत्यु है। पुरुषार्थ ही जीवन है, सेवा ही जीवन है, बस। तो आज का सेशन मैंने इसलिए लिया कि आपको ऐसा देखना चाहता हूं मैं। योग को समझो ठीक से, बाकी सारी चीज़ें समझो। सबसे बड़ी चीज़ अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना लाइफ मैनेजमेंट ठीक करो। कम से कम 2 घंटे सेवा के लिए सब निकालो। और जो रिटायर्ड हैं आप में से, जो 8 घंटे काम करने से काम चल जाता है घर परिवार का, खेती बाड़ी का, तो आपके पास 8 घंटे का टाइम है। कितने घंटे का? 8 घंटे का। 8 घंटा सेवा के लिए, 8 घंटा काम के लिए, और 8 घंटा फिर अपना परिवार में। तो जितना ज़्यादा कम समय दोगे उतना रोड़ा कम होगा। जितना ज़्यादा परिवार में मोह माया रखोगे, घुसे रहोगे, एक दूसरे के साथ धींगा मस्ती करोगे, उतना ज़्यादा फंसोगे। हाँ। आपकी उम्र कितनी हो गई? मैं स्वामी जी सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और रात 10 बजे तक केवल लोक कल्याण की सेवा में रहता हूँ। अच्छी बात है। क्या नाम है? अनिल सिक्का। अनिल जी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। बोले सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, रात को 10 बजे तक एक सिंगल ही टारगेट, अपने सेवा करते हैं। और परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़े का मतलब कोई मतलब नहीं रहता। परिवार वाले कहते हैं परिवार को भी देखो कभी। मैंने कहा तुम आपस में देखते रहो, मैं अपना समाज को देखता रहूँ। ठीक है इतना। अब परिवार को अब अच्छा काम करने में लगे। अब यही आदमी यदि आवारागर्दी में आ जाए, घर में तो टाइम दिया नहीं, तो फिर बाहर ताश खेलने में लग जाए, दारू पीने में लग जाए, इधर उधर के नशाबाजी में लग जाए, लड़ाई झगड़े में लग जाए, या किसी के फेर के अफेयर में पड़ जाए। हाँ, बच्चे भी बिगड़े और बूढ़े भी बिगड़े हैं गणे। हाँ, तो घर में झगड़े हो। जो सेवा में लगा रहेगा पूरा परिवार उससे मोहब्बत करेगा, ये बात एकदम पक्की। अरे बोलो भाई अच्छा काम में लगा हुआ है, कोई नहीं अपने को टाइम कम दे रहा है तो कोई बात नहीं, काम अच्छे में लगा हुआ है, कोई गलत रास्ते पर नहीं लगा हुआ है, सब खुश रहेंगे, पत्नी खुश, बच्चे खुश, सब बहू बेटी सब इज्जत करेंगे।
जो बहू बेटियों के सामने तुम उलझोगे ही नहीं, तो वो तो चाहते ही हैं कि तुम किसी काम में लगे रहो। और पत्नी भी, राजी भाई सेवा में लगा है तो चलो मैं भी अपने कुछ साधना कर लूँ, ध्यान भजन कर लूँ, ये हमारा भी जन्म सुधर जाएगा। तो आप लोगों को इसलिए मैंने इतनी देर ये बात बताई कि आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि आप लोग ऐसे जीवन को ठीक से समझो। जीवन बहुत कीमती है। यदि मैं इस जीवन को ना समझता तो क्या होता? मेरे साथ वाले बहुत से तो मर गए, सच्ची बोल रहा हूं, मर गए। अरे बोलो, मेरे साथ पढ़ने वाले 3 सहपाठी थे गुरुकुल में। एक का नाम वेद प्रकाश, वेद प्रकाश तो मोक्ष हो गया, मर गया, मेरे साथ पढ़, साधु मर गया। एक बेचारा सत्यदेव पता नहीं कहाँ रुड़ गया। और गांव में पढ़े हुए को मैंने पूछा, मैंने कहा उनका क्या हाल है? यू सामने दिखा तो मेरे बापू जैसे दिखा है। हाँ बुढ़े हो लिए। सामने से जो मेरे साथ में पढ़ने वाले थे उनकी बात बता रहा हूं। तो साथ में पढ़ने वाले बुढ़े हो लिए, उनके बालकों के भी बालक हो लिए, और मुंह चिपका हुआ सा, आंखें मोटी मोटी सी, चश्मे लेकर के, बाल उड़े हुए। मैंने कहा भाई तेरा क्या हाल है? बोला हमारा बुरा हाल है। बोला आपको हमने जैसे गुरुकुल में देखा था, अब उसके बाद तो मैं मिला ही नहीं किसी से। और गांव वाले अपने गांव में मस्त हैं, 2-4 लड़के। गांव का एक बालक मिला खाली, ऑस्ट्रेलिया में, रवि नाम का ना, हाँ एक बालक मिला। मैंने कहा बेटा रवि? बोले जी मैं अलीपुर गांव का हूँ। मैंने कहा तू यहाँ? बोले हाँ जी, बाप से 50 लाख रुपए का कर्ज दिलवाया था और कर्ज पूरा कर दिया। अब ऊपर से अब जो है वो अब सब कमाई कर रहा हूँ, और उम्र है 35 साल के छोरे की। गांव का एक बालक मिला जो थोड़ा सा बाहर निकल गया, बाकी तो ऊँ दुनिया धूल में लठ मार रही है। तो भाई देखो, जीवन बड़ा कीमती है। क्या बोला? जीवन, शब्द लिखो जीवन। पहले तो मैंने ऊपर बताया था हमारा समय प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। जीवन इतना बड़ा तत्व है, इस जीवन को बहुत बड़े काम में लगाओ। जीवन अनादि है, जीवन अनंत है। जब मैं जीवन शब्द बोलता हूं ना, तो अनादि काल का प्रवाह और अनंत काल तक चलने वाला ये शाश्वत सत्य ऐसे तैरता हुआ दिखता है। और इसमें लगता है जीवन को हमने सही जिया है। ऐसे नहीं तो भाई देखो, बाकी एक जीवन में है गौण कार्य, एक है जीवन में मुख्य कार्य। गौण और मुख्य की भी पहचान होनी चाहिए। एक है जीवन के क्षणिक सत्य, और एक दूसरे हैं जीवन के शाश्वत सत्य। बस इतनी बात कह करके फिर आज आपको दिन भर बहुत कुछ अपनी आंखों से देखना है। यहाँ एग्रीकल्चर का क्या चल रहा है, यहाँ इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, यहाँ खेतीबाड़ी का क्या चल रहा है, गौमाता की सेवा का क्या चल रहा है, यहाँ पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय कैसा चल रहा है, यहाँ पर पतंजलि रिसर्च सेंटर कैसे चल रहा है। ये सब कुछ आप अपनी आंखों से देखोगे तो बहुत कुछ बिना कहे आपके अंदर उतरेगा। बस लास्ट बात कह रहा हूँ, पत्नी भी, पति भी, सारे रिश्ते नाते भी, ये सब क्षणिक हैं। शाश्वत तो जीवन का सत्य, आत्मा और आत्मा का के जो मूल जो साधन हैं, आत्मा के जो मूल धर्म हैं, वो सेवा है, सुमिरन है, भजन है। अब आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि घर परिवार सब रिश्ते नाते झूठे हैं। मैंने एक दिन एक भजन में थोड़ा संशोधन किया,
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, फिर क्यों एक दूसरे की बात बांधे घूम रहे हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो मैंने इसको शुद्ध किया। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम्हारे नाते सभी हमारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, जो खिल चुके हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। भगवान के नाते सारे रिश्ते नाते भी निभाना, लेकिन ये याद रखना ये क्षणिक हैं। शाश्वत संबंध तो एक गुरु भगवान का है, और इसी संबंध के नाते आप यहां हो। जन्मों जन्मों से हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे भगवान के नाते। और अभी आपको बहुत कुछ सिखाया है और अभी बहुत कुछ सिखाना है। आज जो बातें बताई मैंने नोट कर ली। इससे अगली बात, अब जब आपका अंतिम दिन हवन होगा, यज्ञोपवीत होगा, हवन यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला भी आपको देंगे, आशीर्वाद तो विशेष रूप से एक एक को देंगे ही देंगे, और उस दिन आपको फोटोग्राफ भी देंगे। आज व्यवहारिक सत्य बताए योग के, अंतिम दिन आपको योग के पारमार्थिक सत्य भी बताएंगे, वो भी बड़े गहरे हैं, उनको भी आपको अनुभव करना है इसी जन्म में। और संगठन, देखो एक एक व्यक्ति काम करता है ना, उसकी एक सीमा है। संगठन में जब सब काम करते हैं, संगठन में क्या क्या रीति नीति है, कैसे इतना बड़ा विराट ये यज्ञ चल रहा है, उसमें हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं की शक्ति एक साथ जुड़ जाती है, तो पूरी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन घटित होता है। तो आपको ये संगठन का तत्व और संगठन के जो है नियम, संगठन के सिद्धांत, रीति नीति, ये भी आपको समझनी है और उसका 100% पालन करना है। इसमें आदरणीय भाई राकेश जी और हमारे सभी राज्य प्रभारी हमारे सुनील जी, हमारे पूज्य स्वामी विनय देव जी, पूज्य स्वामी तीर्थ देव जी, और सारे हमारे राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारी, मुख्य रूप से इतनों को ही बुलाया, ज़्यादों को नहीं बुलाया, और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, और अनेक विद्वानों के अलग अलग आपको लेक्चर्स भी होंगे। एक एक बात को गौर से सुनना, जैसे आज आपने अभी मुझे सुना, ऐसे ही सुनना, और ऐसे सुनना कि अभी भी पूछ सकते हैं बताने वाले, तो मैं उत्तर दे सकूं। हम जब अपने गुरुजी से पढ़ते थे, जो गुरुजी से 2-2.5 घंटा पढ़ते थे, उसको कम से कम 5-10 घंटा हम पढ़ा सकते थे। ऐसे हम ध्यान से सुनते थे गुरुजी की बात, शुरू से अंत तक, वर्ड टू वर्ड ऐसे सुनते थे। इसी को मैंने सुबह बोला था, गुरु के एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके सुनना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का एक एक वाक्य ऐसे उसको मंत्र मान करके, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तब जीवन में मोक्ष मिलेगा। तो आप पूरे संगठन की रीति नीति में पूरे समाहित होकर के, आप सब आत्माएं, हमने
शुरू में 2005 में शिविर रखे तो ऐसे ही छोटे छोटे शिविर रखे थे, 2 शिविर रखे थे, और उसका परिणाम है आज अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष आंशिक सेवा देने वाले और पूर्णकालिक सेवा देने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता तैयार हो गए। यह है संगठन की ताकत, शक्ति। तो आपको इस शक्ति को, ऊर्जा को और बढ़ाना है। आप बहुत अच्छे भाई बहन हैं, ऐसे ही इस सेवा को खूब अच्छे से करना। अभी भाइयों का शिविर रखा है, इसके बाद बहनों का रखेंगे, और इस सेवा में अपना सर्वस्व आहूत करके आपको खूब आगे बढ़ना है। और जब हम सेवा करते हैं ना, तो सेवा का अनंत फल मिलता है, अपने जीवन में भी, अपने परिवार में भी, और इस समाज को भी मिलता है उसका फल, राष्ट्र को भी मिलता है, और जन्म जन्मांतरों तक हमारे ये सेवा के पुण्य साथ चलते हैं। तो आप ऐसे ही सेवा धर्म को सर्वोपरि मान करके, योग धर्म में सेवा धर्म सर्वोपरि है, इसको सेवा सिमरन, यही तो अध्यात्म के बड़े तत्व हैं। इनको आप जी रहे हैं, ऐसे जीते रहना। आगे आज काफ़ी आपको यहाँ एक तरह से ये जो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का, सेवा धर्म का ये जो महातीर्थ है, इसका आज आपको दर्शन करना है। ऐसे दर्शन करते हुए आप खूब आगे बढ़ना। 2 शब्द एक भजन कीर्तन के बोल के आज के इस सत्र को विराम देते हैं। अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या गुरु ज्ञान नहीं तो। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, प्रभु का नाम जपो मेरे भाई, समय दिन बरस महीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं, फिर कुंडल और नगीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीन। गुरु ज्ञान नहीं तो जीना, क्या गुरु ज्ञान नहीं तो। ओ तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है गुरु धाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना। हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो। हरि नाम नहीं तो जीना, क्या गुरु ज्ञान नहीं तो जीना, क्या गुरु ज्ञान नहीं तो। श्री राम नहीं तो जीना, क्या घनश्याम नहीं तो जीना, क्या हनुमान नहीं तो जीना, क्या प्रभु नाम नहीं तो जीना, क्या। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय।